नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो घूर्णी समरूपता पर थी और मैंने उस समय कहा था कि अब मैं इसके बाद में रैखिक समरूपता को बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रैखिक समरूपता। तो घूर्णी समरूपता को जो लोग समझ गए हैं उनके लिए अब यहाँ से आगे है रैखिक समरूपता। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सोचेंगे कि रैखिक समरूपता है क्या, इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हुए हैं। तो देखिए, मात्र एक जगह आए हुए हैं, वो है रेलवे में। तो ये खास वीडियो रेलवे के लिए होगी। तो इससे पहले मैंने घूर्णी समरूपता पढ़ा दी है, अब रैखिक समरूपता पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं कि रैखिक समरूपता है क्या। इससे आप 2016 के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए। 2016 में रेलवे में NTPC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इससे आया है। तो चलिए देखते हैं कि रैखिक समरूपता क्या है। चलिए, तो ये है यहाँ पर रैखिक समरूपता लिखा हुआ। तो देखिए, रैखिक समरूपता। तो रैखिक समरूपता को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि रैखिक समरूपता आखिर है क्या। तो रैखिक समरूपता हम उसे कहते हैं मोटा मोटी लैंग्वेज में कि अगर किसी भी शेप में अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो वह जितनी बार उस शेप को इक्वल डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा, उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक समरूपता। जैसे मान लीजिए एक शेप हम लोग ये वाला ले लिए, मान के चलिए एक शेप हम ले लिए, ठीक है, ये है, नाम नहीं देते हैं, एक शेप ले लिए। चलो ये बराबर का शेप ले लिए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींचते हैं तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे रैखिक समरूपता। मान लीजिए हम इधर से भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो भी ये देखिए दो पार्ट बन गया, एक उधर एक पार्ट इधर, दोनों इक्वल हो गया, तो इसको भी रैखिक समरूपता बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं कि जो रेखा किसी भी शेप को, ठीक है, इक्वल डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक समरूपता। क्लियर है? उसी को क्या बोलते हैं? रैखिक समरूपता कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप रैखिक समरूपता समझ गए हैं। अब रैखिक समरूपता में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछला 2016 में NTPC ने पूछा है, ग्रुप डी ने पूछा है, मैं उन क्वेश्चनों को आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूं। तब तक मेरी वीडियो में आप बने रहें। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर आप लोग बीच में आ रहा हूं। चलिए, रेलवे ने कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बनाए हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में है, ये है एक वर्ग की रैखिक समरूपता क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, समझिए, इसको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि वर्ग की रैखिक समरूपता 4 होती है, ठीक है। तो आप रटे नहीं, डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे। मैं देखता हूँ कि वर्ग की रैखिक समरूपता क्या होती है। जैसे ये हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक है, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो रैखिक समरूपता कहता है कि किसी भी शेप को अगर हम रेखा खींच दें तो वो इक्वल शेप में आ जाए, मतलब अगर वहाँ से उसको मोड़ दे तो इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग रैखिक समरूपता कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो बोलिए इसको इधर कर दे, बराबर हो गया, एक पार्ट एक हो गया। अगर हम इसको इधर से भी ड्रॉ कर दें तो बोलिए ये सही होगा, ये भी होगा एक शेप में। अगर हम इसको इधर से भी ड्रॉ कर दें तो बोलिए दोनों बराबर हुआ, इधर से इसको ले जाइए यहाँ से। अगर हम इधर से भी एक रेखा खींच दें तो भी हमारा क्या होगा, ये रैखिक समरूपता होगा, ठीक है। तो देखिए कितना लाइन ड्रॉ किए भाई, 1 2 3 4, हमने 4 लाइन ड्रॉ किया कि एक ये। तो यही हो गई वर्ग की रैखिक समरूपता, मतलब इसकी रैखिक समरूपता क्या होगी, 4 होगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक आयत की रैखिक समरूपता क्या होगी, किसकी, एक आयत की। देखिए छोटा थोड़ा बनाते हैं, ये आयत है, सभी को पीछे दिख रहा है ना जी। चलिए सब ओके बोल दिए। तो ये है आयत,
एक आयत की क्या है, रेखिक समरूपता आपको बतानी है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो बोलिए होगा, दोनों पार्ट इक्वल होगा। अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें तो भी होगा। अब आप कहिएगा कि सर अगर इसके विकर्ण को खींच दें तो भी तो बराबर होगा। तो जनाब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, लेकिन इसको चलिए हम इसको उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जब आप इसको तोड़ दीजिएगा और ये पार्ट यहाँ रखिएगा तो कुछ ये जो पार्ट है ये उठ के इस कदर में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। ये पार्ट अगर यहाँ से मोड़ दिए और इसको ऐसे करके रखिएगा तो ये वाला पार्ट इधर उठ जाएगा जनाब। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा बेवकूफ़ी कभी मत कीजिएगा कि इसको विकर्ण से भी बांटे तो रैखिक समरूपता होगी, तो नहीं होगी। इसको जब इधर कीजिएगा तो इक्वल शेप में नहीं कटेगा, ये इधर चला जाएगा। इसको अगर मान के चल नीचे आते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे, इधर से जाके ऐसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी रैखिक समरूपता क्या होगी, बस यही दो लाइन ऐसा काटेंगे जो इसको बनाता है, दो भागों में बांटेगा, तो यानी इसकी रैखिक समरूपता क्या हो गई, 2। मतलब आयत की रैखिक समरूपता हो गई 2 और वर्ग की रैखिक समरूपता हो गई क्या, 4। अब यहाँ से हम लोग देख लें 2 क्वेश्चन को। अब यहाँ से आगे क्या क्या शेप आया है रैखिक समरूपता में उसको देखते हैं। तो मेरी वीडियो में आप बने रहें। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि एक समचतुर्भुज की रैखिक समरूपता क्या है, ठीक है। अब समचतुर्भुज को समझते हैं। समचतुर्भुज वो होता है जिसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होती है। समचतुर्भुज आपका कुछ इस शेप में आएगा, कुछ इस शेप में आएगा, समचतुर्भुज इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसकी घूर्णी समरूपता पूछा है आपको। तो देखिए एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, रैखिक समरूपता ये और एक ये, बस यही 2 रेखा है जो इसको मिडिल में कट करता। मतलब इसको अगर लाइन खींच दे तो ये पार्ट को इधर भी ले जाइए तो एडजस्ट हो जाएगा, इसको इधर भी लाइए तो हो जाएगा, इसको उधर भी ले जाइए तो उधर। अब कुछ बालक क्या करते हैं, इसको इधर से भी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब इधर से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, देखिए मान के चलिए ये आपका है ना, क्या होता है देखिए ये है। जब आप इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको जब इधर, आप ही बताइए, देख के ही बताइए, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ये पार्ट इधर गया, ये पार्ट जब इसको इधर मोड़िएगा तो इधर निकल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए इसको उधर ले जाएगा तो ये इतना सा चीज़ इधर निकल के आ जाएगा, इधर आ जाएगा वो चीज़। ये इधर ले जाएगा तो वो इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ आगे बढ़ जाएगा आगे। और इसको जब इधर मोड़िएगा तो, और इसको जब इधर आप मोड़ते हैं तो ये इधर वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो इससे कहा जा सकता है कि 2 इक्वल पार्ट में नहीं बांटा। अगर ऐसे बांटते हैं और आप ऐसे बांटते हैं, अगर ऐसे बांटते हैं तो ये वाला आगे निकल जाएगा, ये वाला आगे निकल जाएगा। तो ये समचतुर्भुज में मात्र यही 2 लाइन है जो इस समचतुर्भुज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब समचतुर्भुज की रेखीय समरूपता कितनी हो गई, 2। एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये हो गई 2। अगला पे आते हैं, बोल रहा है एक पतंग की रैखिक समरूपता क्या होती है, किसकी, पतंग की। किसकी भाई, पतंग की। तो देखिए ये है पतंग, ठीक है। इस पतंग की हमको रैखिक समरूपता पूछा है। तो अगर इधर से डालें तो इक्वल पार्ट में नहीं होगा। यही लाइन एक ऐसी लाइन होगी यहाँ पर जो इसको क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी। देखिए इसको मोड़ दीजिए आप, बराबर शेप में आ गया। तो यानी पतंग की रैखिक समरूपता क्या हो गई, 1। पतंग की रैखिक समरूपता क्या हो गई, 1। चलिए छात्रों, हमने यहाँ तक आपको बेसिकली बताया। अब यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की सीरीज को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की रैखिक समरूपता क्या होती है। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु मतलब इसके 2 भुजाएं बराबर होगी। तो समलंब चतुर्भुज दोस्तों आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें 2 भुजा जब बराबर बोला तो हम बराबर कर देंगे, यानी AD
इधर लिख देता हूँ, इधर AD बराबर BC। ठीक है, तो अब इसकी रैखिक समरूपता पूछा गया है, तो अगर हम यहाँ से एक रेखा खींच दें तो बोलिए बराबर नज़र आती है, मतलब ये इक्वल शेप में इसको बांट सकती है ये लाइन, और तो कहीं से नहीं। इधर से बांटेंगे तो नहीं होगा, इधर से बांटेंगे तो भी नहीं होगा, इधर से बांटेंगे तो भी नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। मतलब एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की रैखिक समरूपता क्या हो गई? 1 हो गई। अब उसी तरह अब यहाँ पर बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज की रैखिक समरूपता क्या होगी? समलंब चतुर्भुज हम कैसे भी बना दें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दे दें कि ABCD, AD बराबर नॉट BC, मतलब दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो अगर आप इधर से भी खींचिएगा ना तो बराबर शेप में नहीं आएगी, इधर से तो आप देख चुके हैं कि नहीं आ रही है, तो इसकी रैखिक समरूपता कुछ भी नहीं होगी, मतलब होगी क्या? 0। ये बीच में काटिएगा तो नहीं कटेगा, इधर उधर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ। अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं आप लोग बीच में तुरंत लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए यहाँ से आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ से अब हम 4 क्वेश्चन को ले लिए हैं। चलिए देखिए, यहाँ से चलते हैं। पहला है कि एक समांतर चतुर्भुज की रैखिक समरूपता क्या होती है? किसकी? एक समांतर चतुर्भुज की। तो दोस्तों ये है आपके बीच में समांतर चतुर्भुज, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा तरह से, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एक बार समझ लीजिए, ज़िंदगी भर आराम कीजिए इससे। चलिए, ये है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसकी बोला गया रैखिक समरूपता क्या है जनाब? अगर हम इधर से लाइन ड्रॉ कर दें तो इधर लाएंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा, इसको उधर मोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर हम ऐसे काट लें तो भी देखिए ये वाला बढ़ जाएगा, कोई भी समान शेप में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि इसकी रैखिक समरूपता क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, मतलब 0 होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये 7 हो गया, ये 8 नंबर में बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब ये भी तीनों भुजा जो होगा इसका इक्वल होगा। तो बताइए कि जब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, समान शेप में मिला दोनों, इसको यहाँ ले जाइए चाहे इसको यहाँ ले जाइए, जब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो भी ये समान मिलेगा, जब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो भी ये समान शेप में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज की रैखिक समरूपता कितना हो गई? 3। तो यहाँ पर 3 पे आप टिक कर दीजिए। क्या हो गई? इसकी हो गई 3। अब यहाँ पर चलते हैं, अगला दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ भाई? एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे। ये देखिए, हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं। ये दोनों भुजाएं इसकी इक्वल है। ठीक है, समझ गए? तो सारे लोग समझ रहे ना? चलिए, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी रैखिक समरूपता बोल रही है। तो ये हमको पता नहीं कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो बस यही एक लाइन ऐसा आएगा जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज की रैखिक समरूपता कितनी हो गई? 1। तो यहाँ 1 पे टिक कर दें। क्लियर है? अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भैया इस चित्र की रैखिक समरूपता क्या होगी? तो देखिए, चित्र देख लीजिए। तो अगर इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको दोनों को मोड़ दें तो हो जाएगी एक जैसी। क्लियर है दोस्तों? ये छोटा बड़ा थोड़ा हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए, आप समझने के लिए समझा रहे हैं, उसको समझिए। ठीक है, तो ये इधर जाके मिल जाएगी, तो ये 1 मिल गया आपको। अगर आप इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें, बीच से फाड़ दें इसको, तो भी 1 हो जाएगी। मतलब इस चित्र की रैखिक समरूपता कितनी हो गई? तो 2 हो गई। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ तक मैं आपको समझा पाया रैखिक समरूपता को, बस और 1-2 है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है। चलिए प्यारे छात्रों, देर ना करते हुए यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं।
हम लोग रैखिक समरूपता पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब ये पूछ लिया ये तारा, ठीक है, ये स्टार की रैखिक समरूपता क्या होगी। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप क्या कीजिए, इसके कॉर्नर को गिन लीजिए। ये 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, यही आपकी रैखिक समरूपता होगी। कितनी रैखिक समरूपता होगी इसकी? 5। तो इसको अगर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए 5 हुआ ना। तो इस प्रकार से इसमें रैखिक समरूपता कितनी होती है? 5। तो उसी टाइप का ये भी है, बोला इस चित्र का ये भी है, ठीक है। इसकी रैखिक समरूपता क्या होगी? तो इसका कॉर्नर गिन लीजिए। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। मतलब इसकी रैखिक समरूपता कितनी हो गई? 6। इसकी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया। चलिए अब और एक वृत्त की रैखिक समरूपता क्या होती है? किसकी? वृत्त की। ये रहा वृत्त, है ना। तो वृत्त को देखिए आप इधर से लाइन ड्रॉ करिए, चाहे इधर से कीजिए, चाहे इधर से कीजिए, चाहे इधर से, कहीं से भी कीजिए, इसमें रैखिक समरूपता बहुत ज़्यादा होने वाली है। हम गिन नहीं पाएंगे कितनी रैखिक समरूपता होगी इसकी, क्योंकि हर जगह इसका शेप इक्वल होगा। तो इसका क्या लिख देंगे? अनंत कर देंगे। क्लियर है। तो वृत्त की रैखिक समरूपता क्या हो गई? अनंत हो गई। उसी में एक है, देखिए एक अर्धवृत्त की रैखिक समरूपता क्या हो गई? ये रहा आपके सामने फिगर, ठीक है। बड़ा हो जा रहा है, ये है ना। तो यही एक पोजीशन है जहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, और कहीं से नहीं, इधर से खींचोगे तो कहीं नहीं और कहीं नहीं, मतलब इसकी रैखिक समरूपता क्या होगी? 1 होगी। कभी भी यहाँ अनंत मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपकी गलत हो जाएगी। वृत्त में अनंत, अर्धवृत्त में 1। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से इतना तो ज़रूर फ़ायदा होता है कि 1 नंबर आप रेलवे में उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी, इससे पहले मैंने बताई थी क्या? घूर्णी समरूपता। ये है आपका रैखिक समरूपता। क्लियर है। दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा साफ साफ पानी की तरह हो गया। अब आप जो है अपना सिलेक्शन को रेलवे से छीन लीजिए, एक एक नंबर को जुगाड़ करते हुए। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दिल खोल कर मुझे शेयर करें। दिल खोल कर मेरी वीडियो को आप क्या करें? शेयर करें। मेरी वीडियो शेयर करें मतलब मुझे शेयर करें। चलिए, मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।